Hello बच्चों, let's see this question. Y equal to fx is a polynomial function passing through point 0, 1 and which increases in the interval 1, 2 and 3, infinity and decreases in the intervals minus infinity, 1 and 2, 3 if f of 1 equal to minus 8, then the value of f of 2 is option 1 minus 3, option 2 minus 6, option 3 minus 20 and option 4 minus 7। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एफ एक्स के बारे में बोला गया है कि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है और ये बोला जा रहा है कि ये पॉइंट 0, 1 से पास हो रहा है और ये फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजेज है 1, 2 एंड 3 टू इन्फिनिटी इंटरवल में और ये डिक्रीजेज होता है माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 2 टू 3 इंटरवल में। क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू -8 के इक्वल दी हुई है, तो हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ हमें एफ एक्स पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है बट इसकी डिग्री डिफाइन नहीं की हुई है, तो हम इसे अभी सबसे पहले तो हम इसकी डिग्री पता करते हैं कि जो हमारा एफ एक्स है उसकी डिग्री क्या हो सकती है। तो बच्चों एफ एक्स के लिए बोला गया है कि ये इन दो इंटरवल में इंक्रीजिंग है। इन्हें मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, अगर सपोज ये हमारी नंबर लाइन है 1, 2, तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 2। यहाँ पर है x इक्वल टू 3। ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए। 1 to 2 में हमारा f, जो हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। हम एफ डैश एक्स के रिगार्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पर साइन ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की वैल्यू पता है। जहाँ पर हमारा एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा वहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव होगा, जहाँ पर डिक्रीजिंग होगा वहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी में क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन होगा एफ डैश एक्स का, और 2 से 3 एंड माइनस इन्फिनिटी से -1 में नेगेटिव साइन होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम चेक देख सकते हैं कि जो हमारा एफ डैश एक्स है ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 पे अपना साइन चेंज करता है। यानी कि एफ डैश एक्स के हमारे क्या हो जाएंगे, 3 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो हम एफ डैश एक्स को मान सकते हैं। देन यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एफ डैश एक्स हैज एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज 3 रियल रूट्स, और ये रूट्स क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। यहाँ से हम एफ डैश एक्स को मान सकते हैं इन तीनों के रूट्स की फॉर्म में। देन यहाँ से हम मान सकते हैं लेट अवर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। यानी कि हमारे एफ डैश एक्स की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर एफ डैश एक्स की डिग्री 3 के इक्वल है तो हमारे एफ एक्स की डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। यहाँ से हमें एफ एक्स की डिग्री तो पता लग गई है। अब हम एफ एक्स को मान लेते हैं एक 4 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में। नाउ लेट अवर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये हमने हमारा एफ एक्स मान लिया एक 4 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारा जो एफ ऑफ ये एक्स है ये 0, 1 से पास होता है, पास से 0, 1। तो यहाँ पर x को 0 पुट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो हमारा 1 इक्वल हो जाएगा, ये वाले सारे टर्म तो 0 हो जाएंगे और e हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर e हमारा 1 के इक्वल है, और क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और दी हुई है कि जो हमारा एफ ऑफ 1 है ये -8 के इक्वल है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एफ ऑफ 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं।
तो एफ एक्स की जगह तो आ जाएगा -8। यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ई की जगह तो 1 पुट कर देंगे, +1 इक्वल आ जाएगा -8 के। तो यहाँ से हमारे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? ये हमारा आ जाएगा -9 के इक्वल। नाउ हम क्या करते हैं, इस एफ एक्स से एफ डैश एक्स को फाइंड करते हैं और इससे इस इक्वेशन 1 से कंपेयर करवा देंगे। यहाँ से हमारा एफ डैश एक्स निकल के आता है 4ax³ प्लस 3bx² प्लस 2cx प्लस डी। इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयर करवाएं तो क्या होगा? यहाँ पर हमारा 4ax³ प्लस 3bx² प्लस 2cx प्लस डी। ये तो इक्वेशन 2 आ गई। और इक्वेशन 1 की बात करें तो यह है k टाइम्स ऑफ x-1 x-2 इंटू x-3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा x³ -6x² प्लस 11x-6। नाउ इन्हें आपस में कंपेयर करवाएं तो k हमारा इक्वल आ जाता है 4a के, x³ का कोफिशिएंट। यहाँ से अगर x² के कोफिशिएंट की बात करें तो हमारा 3b इक्वल आ जाता है -6k के। x के कोफिशिएंट की बात करें तो हमारा 2c इक्वल आ जाता है 11k के। और अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करें तो हमारा d इक्वल आ जाएगा -6k के। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, ये a b और c की a b c और d की वैल्यू हमारी k की टर्म में आ चुकी है। इससे हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 3 नाम देते हैं और इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। पुट दिस इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जब पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a यानी कि k/4 प्लस b की जगह क्या आएगा, 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो -2k यानी कि -2k। c की जगह आ जाएगा 11k/2 और d की जगह आ जाएगा -6k। ये हमारा इक्वल आना चाहिए किसके, -9 के। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 23k/4 माइनस 8k। और 8k को हम लिख सकते हैं -32k/4 इक्वल टू -9। यहाँ से अगर ये आ जाएगा हमारा -9k/4 इक्वल टू -9। -9 से -9 को कैंसिल करें तो k हमारा इक्वल आ जाता है 4k। बच्चों हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ से हम a b और c और d की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा a निकल के आ जाएगा 1k, b आ जाएगा -8k, c आ जाएगा 22k एंड d आ जाएगा -24k इक्वल। ये हमारे ए बी सी और डी की वैल्यू आ चुकी है। ई की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे तो हम एफ एक्स को लिख सकते हैं। नाउ हमारा एफ एक्स इक्वल हो जाएगा x⁴ a x⁴ माइनस b(x³ यानी कि 8x³ प्लस c(x² यानी कि 22x² माइनस 24x प्लस 1। यहाँ से क्वेश्चन में हमें f(2) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो f(2) हमारा इक्वल आ जाता है 2⁴ यानी कि 16 माइनस 16 माइनस ये हो जाएगा 2³ 8 इंटू -8 यानी कि माइनस का 64 प्लस 88 -48 प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो हमारा f(2) निकल के आता है -7 के। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आंसर हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन 4 f(2) इज इक्वल टू -7 ये करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option 4. I hope you understand it well. Best of luck.